नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 का आंसर की के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है जोन वाइज। क्योंकि रेलवे में ग्रुप डी का जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया लेवल पर नहीं बनता है, जोन वाइज कट ऑफ जाता है अलग अलग। और काफ़ी जोन में लो भी जाता है, काफ़ी जोन का हाई भी जाता है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने आंसर की चेक नहीं की है तो जल्दी से जाओ, बढ़िया साइट वर्क कर रही है, अपने आंसर की आप चेक कर सकते हो, समझ रहे। और एक बहुत बड़ा डाटा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, समझ रहे। और कट ऑफ देखने से पहले थोड़ी एक नज़र आप यहाँ पर डाल लो। और एक मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे ही आप अपनी आंसर की जो आंसर शीट यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद रैंक मित्रा पर ज़रूर एक बार जो है आप चेक कर लें क्या है आपकी स्थिति। क्योंकि बहुत बड़े बड़े सर्वे आपके सामने आएंगे, बहुत बड़े बड़े एनालिसिस आपके सामने आएंगे और आपको भ्रमित किया जाएगा कि आपका तो भाई 60 नंबर पर भी हो जाएगा, भाई आपका 50 पर भी हो जाएगा। ये सब वीडियो चलाने के लिए होता रहेगा, इसलिए अपनी पढ़ाई में व्यवधान बिल्कुल ना स्वयं ना डालें। समझ रहे, दूसरे तो कोशिश करेंगे डालने की, आपको बहुत बड़ा बड़ा डाटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको लेंगे, लेकिन सटीक मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रैंक मित्रा पर डाल लो, पूरा पानी का पानी और दूध का दूध यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कि क्या आपकी हालात है। तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर 4 लाख प्लस बच्चों का डाटा आपके सामने, और जो बिल्कुल रियल डाटा होता है, इसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं होता है, फ्रॉड, समझ रहे। क्योंकि यहाँ पर अपनी हम यूआरएल डालते हैं आंसर की का, तभी ये डाटा जो है उनके पास हमारा जाता है। तो 95+ नंबर वाले हम स्टूडेंटों की बात करें तो टोटल 4 ही स्टूडेंट यहाँ पर हैं, और सिर्फ एक स्टूडेंट यूआर में है, 3 हमारे यहाँ पर ओबीसी में है। तो इस बात से तो कंफर्म होने लगा है मुझे कि ओबीसी का कट ऑफ तो ताबड़तोड़ इस बार रहने वाला है। 2019 से बिल्कुल भी इसकी जो है तुलना नहीं करना। बहुत सारे लोग 2019 का आपको एग्जाम्पल देंगे, तो ना तो वैकेंसी उस समय जैसी, उस समय 1 लाख वैकेंसी थी, ना उस समय जैसा पेपर है, पेपर भी हार्ड है और वैकेंसी इस बार कम है। इस बात को ध्यान कर लो, तो कहीं से कहीं तक सोच नहीं मत। ईडब्ल्यूएस में 95+ एक भी नहीं है, SC ST में एक भी नहीं है 95+। 90+ की यदि हम आपसे बात करें तो 37 टोटल, 37 स्टूडेंट में जो 4 स्टूडेंट भी यहाँ पर काउंट होते हैं, इस बात को ध्यान रखें तो घबराएं नहीं। 90+ वाले टोटल हमारे कितने हैं, 37, जिनमें 95 वाले भी आ जाएंगे। तो 11 है यूआर में और 19 स्टूडेंट हैं हमारे ओबीसी में, 5 ईडब्ल्यूएस में, 1 एससी में, 1 एसटी में। 90+, समझ रहे। ओबीसी लगातार बढ़त बनाए हुए है और एक बहुत खतरनाक बढ़त बनाए हुए है। अपनी शिफ्ट रैंक भी देख सकते हो, अपनी जोन की रैंक भी देख सकते हो आप देखो थोड़ा सा आगे, सीधा आपको ले चलता हूँ 70+ की बात करें तो 47,138 स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 70+ हैं। जिस सभी स्टूडेंट इसमें काउंट हैं, इस बात को ध्यान रखें, इनको मत काउंट करने, इसी में काउंट है सब। और 47,000 में से मात्र 6,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 6,450 एग्जैक्ट, जिनके नंबर 70+ हैं। ओबीसी में बात करें तो भरमार पड़ी हुई है, लगभग 30,000 कह सकते हैं आप, 29,717 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 70+ हैं अभी तक के डाटा के अनुसार। अभी बहुत सारा डाटा आना बकाया है, बहुत सारे लोगों ने चेक नहीं की है। ईडब्ल्यूएस में लगभग 5,710 और एससी में 4,381 और एसटी में 880, यानी कि एसटी का कट ऑफ वास्तव में आपको हर एक जोन का कमी देखने को मिलेगा, लेकिन ओबीसी वाले तो तैयार रहें। और ये इतनी मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा डाटा आपके सामने लेकर आएंगे और आपको भ्रमित करेंगे, कहीं ना कहीं आप पढ़ाई बंद कर दोगे और बाद में रिजल्ट आएगा तो फिर मुंह बनाए फिरोगे। भाई पहले से ही मुझे बता देते तो मैं पढ़ाई बंद नहीं करता, इसलिए मैं एक टारगेट दे देता हूँ कि इतना नंबर है तो ही आशा करना, वरना पढ़ाई करते रहना। मैं तो करता हूँ कि आपका 50 नंबर पर भी हो जाए, लेकिन पढ़ाई बंद मत करना। जिस दिन फाइनल नाम आ जाए भाई बंद कर देना। अभी आपका 80 नंबर भी है तो भी पढ़ाई बंद, खुश मत होना, समझ रहे। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और अब इससे नीचे तो हम चेक ही क्या करें, थोड़ा और देख लो, 65+ लगभग 87,000, और इससे नीचे जाना तो मेरी मूर्खता ही कहलाएगी। 65 से नीचे जैसे ही जाऊंगा तो स्टूडेंटों लाखों में स्टूडेंट पहुंच चुके हैं, तो फिर इतनी तो वैकेंसी भी नहीं है, आप समझ रहे बात के लिए। तो एक यहाँ से समझदार स्टूडेंट होगा तो यहीं से उसके लिए एक आइडिया मिल गया होगा, वो किसी का कट ऑफ देखेगा नहीं। इस डाटा को देखने के बाद वो खुद कट ऑफ निकाल लेगा कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 40-50 नंबर होने के बाद भी रोज यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे, ग्रुप डी का रिजल्ट, ग्रुप डी का कट ऑफ। भाई चला गया वो जमाना 40-50 वाला, देख लो एक बार इस सर्वे को, समझ रहे। 60+ वाले लाखों में संख्या पहुंच गई है। ओबीसी के 80,000+ ऐसे बंदे हैं जिनके नंबर 60+ हैं, 60 या तो 60 से ज़्यादा,
समझ रहे बात के लिए? तो बस समझ जाओ, ज़्यादा मत मुझसे पूछो। अब मैं सीधा थोड़ा सेफ स्कोर की ओर जा रहा हूँ, और कुछ लोग भला बुरा कमेंट करेंगे, मत करना। ना तो मैं आपका सिलेक्शन रोक पाऊंगा, ना मैं करवा पाऊंगा। बस एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, और जी इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई को ब्रेक ना करें। बस सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, ना आपका मनोबल डाउन कर रहा हूँ, ना मनोबल हाई कर रहा हूँ। जो कुछ आपके सामने है, ना ज़्यादा बड़ा टीचर हूँ, बस इतना है। आप सब लोगों का सपोर्ट है। तो जनरल कैटेगरी में यदि मैं आपसे बात करूं, सेफ स्कोर की, मेरे हिसाब से सच मान के चलना, कमी लेके चल रहा हूं, 78 से लेकर 82। एक दो ऐसे जोन हो सकते हैं जो अपवाद हैं, जैसे कि फिलहाल J&K का, जो जम्मू कश्मीर का जो जोन है, उसका काफ़ी लो चल रहा है। अभी जिसने उसमें अप्लाई किया है वो भाई 4-5 नंबर कम मान के चल सकता है। बाकी भाई चेन्नई वगैरह में ताबड़तोड़ कंपटीशन है इस बार, ध्यान कर लेना इस बात को। सिकंदराबाद वगैरह भाई, जो पिछली बार के हाईलाइट जोन है, इसी में सब लोगों ने फॉर्म पटक दिया है। तो खुश मत होना, इतना जनरल में बन रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा सेफ समझ लेना। बिल्कुल बैठ मत जाना इसी के भरोसे। ओबीसी के लिए यदि मैं आपसे बात करूं, ओबीसी में आपका नंबर मेरे हिसाब से एटलीस्ट 75 से 78 के बीच में, या इससे प्लस है, 78 के आसपास है। तो सांसें भर लेना एक बार कि हाँ भाई मेरा नाम आ जाएगा। बस बैठ मत जाना, क्योंकि अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है। तो ऐसा नहीं है कि अपने को ही मिलेगा, सबको मिलेगा। वो इस भाई को भी मिलेगा, वो इस भाई को भी मिलेगा, वो इसको भी मिलेगा। तो लगभग नॉर्मलाइजेशन से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। कुछ शिफ्टें टफ हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है? तो वो टेंशन ना करें, लेकिन आत्मा को शांति मत देना 50-60 नंबर पर कि मेरा 40-45 नंबर पर हो जाएगा। समझ रहे? और ना किसी की बातों में आना, ना ज़्यादा वीडियो सर्च करना। एक वीडियो देख के हमेशा कभी कट ऑफ मत देखना। एससी और एसटी वालों के लिए भी भाई इस बार, एससी के लिए तो मुसीबत है, पर एसटी कैटेगरी लगभग शायद इस बार थोड़ी डाउन हो। पिछली बार की तो तुलना ही मत करो, मैं कह रहा हूँ थोड़ी इस बार मतलब जो सोचा है उसी के आसपास रह जाए। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 73 से लेकर 75 के बीच में आपका, इसके आसपास आपका स्कोर, एक आइडिया दे रहा हूं भाई, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाएगी। ऐसा कोई ये नहीं हूं कि मैं कट ऑफ बनाने वाला वहीं से ग्रुप डी के ऑफिस से आया हूं, समझ रहे बात के लिए? इंसान हूं मैं। और एसटी में यदि बात करूं तो 65 प्लस, या फिर 68 यानी कि 68 के आसपास आपका स्कोर है। तो आप अपने आप को एक सेफ जोन में समझ सकते हो, फाइनल सिलेक्शन नहीं, पर सेफ जोन आप समझ सकते हो कि शायद नॉर्मलाइजेशन ने साथ दिया, किस्मत अच्छी रही तो आपका नाम मिल जाए लिस्ट में। अब ईडब्ल्यूएस की आपसे बात करें, देखो जोन वाइज कट ऑफ मत पूछना, मैंने सब जोन का एनालिसिस कर लिया है। बस सिर्फ एक जोन है, जम्मू एंड कश्मीर, उसका डाटा काफ़ी लो चल रहा है, काफ़ी कम डाटा मिल रहा है, काफ़ी कम नंबर है उसमें। तो उसका आप सबसे कम मान के चलना, और शायद बिल्कुल एक एक दो दो नंबर पर पूरी जोन कवर हो जाएंगी। बस किसी का 2 नंबर ऊपर, किसी का 2 नंबर नीचे, इससे ज़्यादा भाई उलट फिर नहीं मिलेगा देखने को इस बार। समझ रहा है? जो ऑनलाइन का ज़माना है भाई, वो 2019 वाला ज़माना था जब यूट्यूब नहीं था। अब यूट्यूब बाबा है, पता चल जाता है किस जोन में फॉर्म डालना है। तो 75 और 77 के आसपास आपका नंबर ईडब्ल्यूएस में बन रहा है। तो आप अपने आप को एक सेफ जोन में डाल लो, और सोच लो कि शायद हो जाए। लेकिन लास्ट में फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अपनी जो पढ़ाई है उसको भाई बंद मत करना, बंद मत करना। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लो कि बंद मत करना, कंटिन्यू रखना। जब रिजल्ट आएगा सो देख लेंगे। बहुत सारे लोग बंद करके बैठ जाते हैं, भाई चलो देख लेंगे, समझ रहे? तो कंटिन्यूटी बना के रखना। और फिर ग्रुप डी आने वाली है, फिर बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि एनालिसिस कैसा लगा, और कट ऑफ कैसा लगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। धन्यवाद।